यीशु मसीह के नाम से आपका रोमियो 14 अध्याय के तीसरे दिन के अध्ययन में स्वागत है। आज हम रोमियो 14 10 से 12 को फिर चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर के सामने लेखा जोखा देने के बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि एक दूसरे पर दोष न लगाना, उनके विश्वास को लेकर फैसला न करना। पर आज हम बात करेंगे परमेश्वर के न्याय की। आप जानते हैं दोष लगाना और न्याय हिंदी में अलग अलग शब्द हैं, पर यूनानी में और अंग्रेजी में भी एक ही शब्द है, जज करना। किसी को जज करना। तो हमने बात की थी एक दूसरे पर को जज ना करो, मतलब दूसरे पर दोष लगाकर उसके विश्वास के बारे में फैसला न सुनाओ, क्योंकि फैसला करने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के जजमेंट की। तो सुनिए रोमियो 14 10 से 12। सो तू अपने विश्वास में सशक्त भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू अपने विश्वास में निर्बल भाई को हीन क्यों मानता है। हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना है। शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने तो कहा है, मेरे जीवन की शपथ, हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगी। सो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। हो सकता है आप सोच रहे हो, हमें भी जो यीशु विश्वासी है, क्या हमें भी परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा? क्या यह सब तय नहीं है कि जो यीशु विश्वासी हैं स्वर्ग ही जाएंगे? तो वह यहाँ क्या लिख रहा है, हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना होगा। यहाँ पौलुस विश्वासियों से ही तो बात कर रहा है। सवाल है कि क्या विश्वासियों का भी न्याय होगा, क्या उनका भी फैसला होगा? अब यहां यह समझना जरूरी है कि बाइबल दो अलग अलग अंत के न्याय के बारे में बात करती है। एक है वे लोग जो विश्वास नहीं करते, और दूसरे हैं जो विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उन लोगों के लिए न्याय का समय बाइबल में महान श्वेत सिंहासन का न्याय कहा गया है, या आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। इस फैसले में अगर कोई जो मसीह में यीशु में विश्वास नहीं करता, उसे दंड की ही आज्ञा मिलेगी, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलगाव, जिसे नरक कहा जाता है। बाइबल कहती है कि जो लोग मसीह पर भरोसा करते हैं उन्हें इस न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम में से बहुतों के मन में जो न्याय की तस्वीर है वह सच्ची बाइबल की तस्वीर नहीं है। हमारे दिमाग में क्या तस्वीर है कि हजारों के लाखों के संख्या में लोग स्वर्ग के दरवाजे के आगे, गेट के आगे खड़े हुए हैं। जहां देखो लोग ही लोग, लाइन एक, और स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा है जिसके हाथ में एक लिस्ट है, और वो देख रहा है कि उसका नाम उसके अंदर है कि नहीं है। अगर है तो आ जाओ अंदर में, अगर नहीं है तो बाहर जाओ। और आप खुद से कह रहे हैं, अरे यार मेरा नाम काश लिस्ट में हो, काश मेरा नाम लिस्ट में हो। सुनिए, यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है उस वजह से न तो आपका नाम उस सूची में है और आप उस लाइन में भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाकर यह कहा कि वह उद्धारकर्ता का प्रभु है, तो यह तय हो गया कि आप पहले ही बाइबल के अनुसार मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ चुके। क्योंकि यूहन्ना 5:24 में यीशु ने प्रतिज्ञा दी, सुनिए, मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, वह अनंत जीवन पाता है। न्याय का दंड उस पर नहीं पड़ेगा, इसके विपरीत वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश पा जाता है। सुना आपने? अगर हमारा सामना इस न्याय से नहीं होगा, तो पौलुस फिर यहां रोमियो 14 में किस बारे में बात कर रहा है? हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? यह है विश्वासियों का न्याय। तो श्वेत सिंहासन के न्याय से वो अलग है। जो शब्द यूनानी में यहां इस्तेमाल हुआ है, न्याय के सिंहासन, इसका अनुवाद हुआ है, यही 2 कुरिन्थियों 5:10 में भी लिखा हुआ है। सुनिए, हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यासन के सामने अवश्य उपस्थित होना होगा। यह है मसीह का न्यायासन, जो केवल विश्वासियों के लिए है। यहां इस बात का फैसला नहीं होगा कि कौन अनंत काल तक स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। यहां फैसला इस बात का हो रहा है कि किसे कैसा और कितना पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बात पुरस्कार की हो रही है, प्रशंसा की हो रही है। विश्वास में आने के बाद क्या भला किया और क्या बुरा किया आपने, यह वह समय होगा जब हमारे प्रभु बोलेंगे, बहुत बढ़िया मेरे विश्वास योग्य सेवक, तूने बहुत बढ़िया किया, ये ले मैं तेरे को और देता हूं। पर जिन लोगों को यीशु पर विश्वास करने के बाद भी, जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने के बाद भी जिनके कर्म विश्वास वाले कर्म नहीं है, भलाई के नहीं है, परमेश्वर की अच्छाई के नहीं है, प्रेम के नहीं है, उनके बारे में पौलुस कोरिन्थियों 3:10 में कुछ ऐसा कहता है। सुनिए, पूरा पढ़ के सुनाता हूं मैं। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया था, मैंने एक कुशल प्रमुख शिल्पी के रूप में नींव डाली, किंतु उस पर निर्माण तो कोई और ही करता है, किंतु हर एक को सावधानी के साथ ध्यान रखना चाहिए कि वह उस पर निर्माण कैसे कर रहा है, क्योंकि जो नींव डाली गई है वह स्वयं यीशु मसीह ही है और उससे भिन्न दूसरी नींव कोई डाल ही नहीं सकता। यदि लोग उस नींव पर निर्माण करते हैं, फिर चाहे वे उसे सोना लगाएं, चांदी लगाएं, बहुमूल्य रत्न लगाएं, लकड़ी लगाएं, फूस लगाएं या तिनकों का प्रयोग करें, हर व्यक्ति का कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि वह दिन उसे उजागर कर देगा, क्योंकि वह दिन ज्वाला के साथ प्रकट होगा और वही ज्वाला हर व्यक्ति के कर्मों को परखेगी कि वे कर्म कैसे हैं। यदि उस नींव पर किसी व्यक्ति के कर्मों की रचना टिकाऊ होगी तो वह उसका प्रतिफल पाएगा, और यदि किसी का कर्म उस ज्वाला में भस्म हो जाएगा तो उसे हानि उठानी होगी, किंतु फिर भी वह स्वयं वैसे ही बच निकलेगा जैसे कोई आग लगे भवन में से भागकर बच निकले। जो कुछ भी एक यीशु विश्वासी के कर्म होंगे वह सोने चांदी जैसे होंगे, उत्तम होंगे, विश्वास के होंगे, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तो प्रतिफल दिया जाएगा। पर वह सब जो शरीर के होंगे, स्वार्थ के होंगे, अहंकार के होंगे, जिनका अनंत तक कोई मूल्य नहीं है, वो काठ, तिनके, इन सब जैसे, वो जलकर भस्म हो जाएंगे। उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, पर हां, दंड भी नहीं मिलेगा। चाहे पुरस्कार मिले या ना मिले, हमारा उद्धार वो निश्चित है, मुक्ति सुरक्षित है। यहां जो तस्वीर है वह अग्नि परीक्षा जैसी है, आग में शुद्ध किए जाने की। परमेश्वर जांचेगा कि क्या जो हमने किया है वो हमेशा के लिए मूल्यवान है कि नहीं है। मेरी सच्ची प्रार्थना, लोग को जो मैं गवाही देता हूं, सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, चरित्र गठन करना, मेरा जो हुआ है चरित्र में, मैं आत्मा के फल जो मेरे में उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर की सेवा के हेतु जो मैंने लोगों की सेवा की है, यह सब, इनका मूल्य अनंत काल तक है। और इसके लिए हमें यीशु की तरफ से पुरस्कार मिलने वाले हैं जो अनंत काल के हैं। पर वह सारे पुरस्कार जो हमें इस जगत में मिले हैं, जिसे हम बहुत ही मूल्यवान समझते हैं, हमारी दौलत, हमारी शोहरत, जो केवल मेरे स्वार्थ और मेरे अहंकार को लेकर है, वे सारी चीजें जलकर नष्ट हो जाएंगी। और इसलिए 1 कोरिन्थियों 4:5 में लिखा है, इसलिए ठीक समय आने से पहले, अर्थात जब तक प्रभु ना आ जाए, तब तक किसी भी बात का न्याय मत करो। वही अंधेरे में छिपी बातों को उजागर करेगा और मन की प्रेरणा को प्रकट करेगा। उस समय परमेश्वर की ओर से हर किसी की उपयुक्त प्रशंसा होगी। बहुत लोग इस बात को लेकर डरते हैं कि परमेश्वर आपको उंगली दिखाकर कहेगा कि तुमने ये काम किए, चलो बाहर निकलो। नहीं, हानि होगी कर्मों की, उन चीजों की जिसे हम इस धरती पर मूल्यवान मानते हैं, पर वे परमेश्वर के सामने बुरे कर्म है, बिना बातें कर्म है। पर यह खास तौर से पुरस्कार का समय होगा। पर हां, हम सबको अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। और एक प्रश्न जो हमसे पूछा जाएगा कि जो यीशु के माध्यम से उद्धार तुम्हें मिला है, उसका तुमने किया क्या? यीशु को लेकर तुमने किया क्या? इस बात का लेखा जोखा हमें देना होगा। अब हम वापस आते हैं रोमियो 14 के प्रसंग में। रोमियो 14:10 से 12 में पौलुस कह रहा है, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, एक दूसरे का न्याय मत करो, एक दूसरे का फैसला ना करो, क्योंकि प्रभु सबकी मन की प्रेरणा को उजागर करेगा और केवल वही बचा रहेगा जिसका मूल्य अनंत काल तक है। आप फिल्म देखते हो या नहीं, वह बचा नहीं रहेगा। आप क्या खाते हो या नहीं खाते हो, वह बचा नहीं रहेगा। आप किस दिन उपासना करते हो, किस दिन नहीं करते हो, वो भी बचा नहीं रहेगा। उसका भी स्वर्ग राज्य में कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वहां तो आप हर समय उसकी आराधना उपासना करोगे। जो बचा रह जाएगा वह है प्रेम, दया, अनुग्रह।
प्रेम में की गई सेवा जो परमेश्वर को महिमा देने के उद्देश्य से की गई है, उसके लिए पुरस्कार है। तो खुद की तरफ ना देखो, दूसरों की तरफ मत देखो, पर यीशु के क्रूस को देखो, उस क्रूस पर जिस पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। जब मैं दूसरे विश्वासी के व्यक्तिगत निर्णय को देखता हूं और उसके हिसाब से उनके विश्वास का फैसला करने की कोशिश करता हूं, तो मैं परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मेरा ध्यान परमेश्वर के प्रेम पर नहीं है, मैं अपने भाई बहन से प्रेम नहीं कर रहा हूं, और फिर मेरी उपासना सच्ची नहीं रह जाती। जिस उपासना में प्रेम नहीं, वह परमेश्वर की नजरों में केवल और केवल शोर है। मैं यह नहीं चाहता, आप यह नहीं चाहते, इसलिए प्रार्थना करें कि हम न्याय को परमेश्वर पर छोड़ दें और एक दूसरे की सेवा करें, मन को नया करें और उसके प्रेम से और अनुग्रह से। यीशु प्रभु, अपने विश्वास की नजरों से देख रहा हूं कि हम साथ मिलकर तेरे सामने खड़े हैं और तेरी उपासना कर रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों में व्यक्तिगत निर्णय को लेकर उनके साथ तेरे रिश्ते का फैसला नहीं कर सकते। इसका अधिकार केवल तेरा है। यह उनके और तेरे बीच की बात है। तूने हमसे प्रेम किया है और तू चाहता है कि तेरे ही प्रेम और अनुग्रह से हम एक दूसरे की सेवा करें, न कि एक दूसरे पर दोष लगाएं। हमने जब भी ऐसा किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। माफ कर हमारी अलग अलग सोच के प्रति हमारे रवैये को उसे ठीक करने में हमारी मदद कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 13 को देखेंगे और चर्चा करेंगे कि वे लोग कौन हैं जिसे पौलुस विश्वास में दुर्बल या फिर निर्बल बोल रहा है। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।